अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक अवधी काव्य संग्रह है जिसका नाम है सोन चिरैया। इस संग्रह की रचनाकार हैं रजनी श्रीवास्तव निशा। यह कृति आदित्य प्रिंटर्स लखनऊ से प्रकाशित है। यह कृति इसी वर्ष यानी कि 2022 में प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 65 रुपये है। इस संग्रह में रजनी निशा की 37 कविताएं और कुछ छंद संग्रहित हैं। इन छंदों को कवित्री ने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री पंचमुखी महादेव, तुलसीदास जैसी विभूतियों को समर्पित किया है। रजनी जी बाराबंकी में निवास करती हैं। गीत, गज़ल, छंद, मुक्तक, दोहा आदि विधाओं में हिंदी तथा अवधी लोक भाषा में 2 दशकों से सृजनशील हैं। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही आकाशवाणी के लोकायतन कार्यक्रम में भी आपकी कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इससे पूर्व प्रेरणा पथ गीत संग्रह, वेदना की साम्राज्ञी खंड काव्य, क्षितिज के पार नवगीत संग्रह इत्यादि काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। सोन चिरैया के शीर्षक के प्रति कवित्री ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है कि सोन चिरैया के भावभूमि से आप सुधी जन बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। बतावे की जरूरत नहीं कि सोन चिरैया कौन है। हाँ, बालकन का जरूर जिज्ञासा हुई तो उनका बतावे है कि सोन चिरैया है आपन देश, अपन धरती माता, अपन जन्मभूमि भारत माता जिहका खड़ी बोली में सोने की चिड़िया लोग यही की समृद्धि देख के कहे लाग रहे। वह रूप का हर प्रांतन में अपनी अपनी भाषा बोली के अनुरूप लोग नाम रख लिए। हम अवध प्रांतवासी यह का अपनी अवधि में सोन चिरैया कहे लागे। सोन चिरैया के जन्म तो सृष्टि के साथे धरती पर भवा रहे, बस सिंगारू हर प्रांतन मैया अपनी अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने विचार और अपनी भावनन के अनुरूप में नहीं करत रहा। चूँकि हमरो जन्म यही के अवध प्रांत में भवा तो हमरी भाखा बोली अवधि हुई गई। गाँव में जन्म लिए के बदे हमहू बचपन तो यह बोली के साथ पले पड़े। पढ़ाई में जरूर खड़ी बोली का ज्ञान मिला जो काव्य सृजन में काम हुआ। मूल संतुष्टि अवधि में अपने हिया की बातें कह के मिली। अवधि बोली यतनी सरस सहज और मीठी है कि आज अपने प्रांत अवध के अलावा देश विदेशन में ई भाषा ई बोली का लोग बड़े प्रेम और आदर दे रहे हैं। प्रस्तुत कृति में मानवता, लोकमंगल की भावना के साथ ही समसामयिक संदर्भों को कवित्री ने वाणी दी है। ये लोग जीवन की विसंगतियों, जन सामान्य की समस्याओं, भ्रष्टाचार, मानवता पर हो रहे अत्याचार आदि के प्रति चिंता व्यक्त करती हुई दिखाई देती हैं। वाणी वंदना में वे कामना करती हैं कि यहाँ चारों तरफ है अंधेरू अंधेरू। माँ वीणावादिनी से वो कहती हैं कि यहाँ चारों तरफ है अंधेरू अंधेरू, दिया बाती दिखौते तो होते उजेर, भय लागत न होते दिशा का जो ज्ञान, लिखी कविता सुधर अस बाँचे जहान। लिखी कविता सुधर अस बाँचे जहान। कहीं कहीं कवित्री लोक परंपराओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं। पुत्री के युवा होने पर माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। इस भावभूमि पर एक रचना देखिए कि मैया फिरें अकुलानी, धिया अब होइगे सयानी, बाढ़े दिनों दिन या मोरी दैया, सुकुल पाख की जैसे जुन्हैया, ऊपर यह बैरन गरानी, धिया अब होइगे सयानी। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी ने प्रस्तुत कृति की शुभशंसा में लिखा है कि अवधि की प्रकृति और प्रवृत्ति लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। उसका मूल स्वर है वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यदि हम निशा जी की रचनाओं का अनुशीलन करते हैं तो पाते हैं कि उनकी रचनाओं में यह प्रवृत्ति सहज प्राप्य है।
निशा जी की सृजनशीलता के प्रति डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी का कथन महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि खड़ी बोली में की सिद्ध हस्त रचनाकार होने के बाद उनका अवधि अनुराग प्रशंसनीय है। उनके छंद और लोक धुनों को के साथ ही अवधि रचना सहज रूप से पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने अवधि के पारंपरिक छंदों, लोक धुनों एवं काव्य विधाओं को बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में भाव, कल्पना एवं अनुभूति का अद्भुत समन्वय है। लय, तुक, छंद और काव्य की अन्य विशेषताओं से परिपूर्ण संग्रह की कविताएं अवधि की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल हैं। प्रायः गीतों में लोक धुन की मधुरता व्याप्त होने के कारण ये गीत सहज कंठस्थ हो जाने में सक्षम है। संग्रह में संग्रहित सवैया छंद भी सहज प्रवाहपूर्ण है। कृष्ण वियोग को अभिव्यक्त करता एक सुंदरी सवैया का उदाहरण देखें कि मानुष की गति कौन कहे, जड़ चेतन को हरि शोक सतायो। मानुष की गति कौन कहे, जड़ चेतन को हरि शोक सतायो। और रूख भये बिन पातन के, जस माघ गए ऋतु फागुन आयो। और सूख गई जमुना गहरी, सूख गई जमुना गहरी, अब श्याम वियोग कना सही पायो। नीर भरी बदरी बरसी, नीर भरी बरसी बदरी, अब जान परे सखी सावन आयो। नीर भरी बरसी बदरी, अब जान परे सखी सावन आयो। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अवधि की मिठास से सराबोर यह काव्य कृति जिसकी हम बात कर रहे थे आपको अवश्य पसंद आएगी। मैं इस संग्रह की 2-1 कविताएं आपके समक्ष उनका पाठ करना चाहूँगी। यह कृति अत्यंत सरस और मधुर और गीयता के गुण से परिपूर्ण है। पर मैं सारी कविताओं का तो पाठ नहीं कर सकती हूँ, कुछ बानगी के रूप में अवश्य कुछ कविताओं का पाठ करूँगी। तो एक कविता जिसका मैं पाठ कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है बदरा काहे करो गुमान। पानी नहीं बरस रहा है, किसान रोज़ रास्ता देख रहा है, क्योंकि समय पर वर्षा उसकी किसानी के लिए वरदान है। और इस व्यथा को व्यक्त करती हुई कवित्री अपनी बात अपने मन के अनुरूप अपने उसमें उद्गार व्यक्त करती हुई कहती है कि बदरा काहे करो गुमान, बदरा काहे करो गुमान, आस भरी नजरन से तुमका ताके रोज किसान। बदरा काहे करो गुमान, चातक ऐसे टेर लगावे, तू निर्मोही समझ न पावे। आखिर माँ आंसू हैं लेकिन अधरन पे मुस्कान, बदरा काहे करो गुमान। बूंद न याको गिरी धरा पे, लाग आषाढ़ महीना, सूखे ककरी खीरा लौकी कद्दू और पुदीना। बूंद न याको गिरी धरा पर, एक बिंब देखिए कितना सुंदर पूरा प्रकृति का जो चित्रण हो जाता सूखा पर, उसकी बात कवित्री ने की है कि बूंद न याको गिरी धरा पर, लाग आषाढ़ महीना, सूखे ककरी खीरा लौकी कद्दू और पुदीना। सूखे ताल तलैया निर्झर, पनघट भे सुनसान, बदरा काहे करो गुमान। और उमड़ घुमड़ नितु गरज तड़पी, के बिन बरसे उड़ जाऊ। और दादुर मोर पपीहा कोयल, कै मन का तड़पाओ। उमड़ घुमड़ नितु गरज तड़पी, के बिन बरसे उड़ जाऊ। और दादुर मोर पपीहा कोयल, कै मन का तड़पाओ। इन सब की फरियाद सुनो तो तुम्हरो करी बखान, बदरा काहे करो गुमान, बदरा काहे करो गुमान। और एक और गीत जिसका मैंने अभी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, मैं वो पूरा गीत आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये हमारे समाज में जो व्याप्त कुछ कुरीतियाँ हैं उनको भी दर्शाती है और एक आशा की बात भी कभी एक संदेश देती हुई प्रतीत होती है अंतिम चंद में। तो मैं इस गीत को पढ़ती हूँ कि मैया फिरे अकुलानी, मैया फिरे अकुलानी, धिया अब होइगे सयानी। बाढ़े दिनों दिन या मोरी दैया, सुकुल पाख की जैसे जुनैया।
ऊपर यह बैरन गरानी, धिया अब हुई सयानी। और जब से दहेजवा की बाढ़ी चदरिया, वर की लागे लागी तब से बजरिया। और दुनिया की मति बौरानी, धिया अब हुई सयानी। और लावे कहाँ से गहना और कपड़ा, दैके जो सौंपो करेजे का टुकड़ा। हमारे लोकगीत में भी ये बात आती है कि कहाँ पई हो दादुर वर मोरे खातिर, कहाँ पई हो क्या सोने का कहाँ पई हो दादुर सोने का की सलैया, कहाँ पई हो लहर पटोल। और ये कनवजिया दहेज भल मांगे, इस तरह से करके गीत है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन यही बात यहाँ पे है कि लावे कहाँ से गहना और कपड़ा, दैके जो सौंपे करेजे का टुकड़ा। आँखिन में भर आवे पानी, धिया अब होइगे सयानी। और खावे जहर कोई फांसी लगावे, कितने न कसासु ननदी सतावे। कितने अगिन में समानी, धिया अब होइगे सयानी। और कोई तो आशा की ज्योति जरावे। ये कवि मतलब कवित्री जो है वो निशा जी की कामना है कि ये जो कुप्रथाएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और इसकी हमें पहल करनी चाहिए। इसी बात को उन्होंने यहाँ पे रखा है कि कोई तो आशा की ज्योति जरावे, ममता की अपने न बोली लगावे। बदले यह रीति पुरानी, धिया अब होइगे सयानी। धिया अब होइगे सयानी, मैया फिरे अकुलानी, धिया अब होइगे सयानी। और अत्यंत संवेदनशील इन गीतों के बीच में कहीं कहीं हास्य की फुलझड़ियाँ भी मिलती हैं। एक हास्य व्यंग की रचना भी मैं आपके सामने रखती हूँ। शीर्षक है तुमहु होत्यो अगर विधायक, परे न रहत्यो इस कूलय माँ शिक्षक बने सहायक। तुमहु होत्यो अगर विधायक, परे न रहत्यो इस कूलय माँ शिक्षक बने सहायक। तुमहु होत्यो अगर विधायक। और लड़िका का इतिहास पढ़ावत, उम्र बीत गए आधी। कुछ का तो मिल गई नौकरी, कछु हुई गए अपराधी। और कुछ का हवा लागी फैशन के, निकर गए नालायक। और तुमहु होत्यो अगर विधायक। और छोटे छोटे कामन खातिर रोज शहर का दौरी, सबके हाथ पांव जोरी और सबकी करी चिरौरी। मुला घूस बिन बात करे ना कुर्सी के अधिनायक। तुमहु होत्यो अगर विधायक। और जोरी न पायो या को पैसा, रहो आज तक कंगला। और होत्यो अगर विधायक होत्यो हमरो कोठी बंगला। और आगे पाछे घूमत रहें तुम्हारे 10-10 पायक। और तुमहु होत्यो अगर विधायक। और लगत्यो हीरो ऐस, मेहरिया देख देख ठिलाती। और होती आड़ कुर्सी तो सारे अवगुण छिप जाती। होती आड़ कुर्सी तो सारे अवगुण छिप जाती। और नीक जबून तुम्हारे होती, कुछ तो गुण के गायक। तुमहु होत्यो अगर विधायक। और बैठ कार में तुम्हारे संग हम रोज शहर में घूमित। और कबहू तो बैठित जहाज में आसमान का चूमित। सौखे पूरी करित सबय, जो बिनती सुनति विनायक। और तुमहु होत्यो अगर विधायक। तुमहु होत्यो अगर विधायक। तो दोस्तों ये थी अवधि की कविताएं, रचनाएं, जिनको मैंने आपके सामने अभी रखा। इन सुंदर गीतों की रचनाकार है रजनी श्रीवास्तव जी, जिनका हम मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है कि 9696294500, 9696294500। नंबर एक बार फिर देख लीजिए कि 9696294500। दोस्तों अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक की चर्चा के साथ अपनी नई पुस्तक पर बात करेंगे। हम फिर मिलते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलें। आप अपनी जो महत्वपूर्ण राय है वो हमें अवश्य अवगत कराएं। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और मुझे किताबें इस तरह से चर्चा के लिए मिलती रहती हैं। अगर आप भी अपनी पुस्तक की चर्चा करवाना चाहते तो हमारे पास हमें किताब उपलब्ध कराएं। हम
अवश्य उन पर बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।